भारत सदैव से आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र रहा है, जहां धर्म, सत्य और श्रेष्ठ आचरण जीवन के मूल आधार माने जाते हैं। पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत का निर्माण केवल बाहरी विकास से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और नैतिकता से ही संभव है। धर्म के वास्तविक अर्थ को समझते हुए जीवन में पवित्रता और संयम को अपनाना अनिवार्य है। आज के समाज में बढ़ती भौतिकता और स्वार्थपरकता ने मनुष्य के मूल्य गुणों को ढक दिया है। सुखमय समाज की स्थापना के लिए हमें अपने विचार, कर्म और व्यवहार को श्रेष्ठ बनाना होगा। आध्यात्म के मार्ग पर चलकर सत्य, प्रेम और अहिंसा को अपने जीवन में उतारकर ही इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था जैसे संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयास इस दिशा में अत्यंत प्रेरणादायक हैं, जो हमें आत्मा की पवित्रता और समाज के कल्याण की राह दिखाते हैं। समाज कल्याण की इसी भावना को लेकर ब्रह्मा कुमारी के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन पावन श्रेष्ठाचारी सुखमय भारत की पुनर्स्थापना विषय पर आधारित था, जिसमें देश भर के विभिन्न संत महात्माओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उद्घाटन सत्र में महामंडलेश्वर सर्वानंद सरस्वती जी ने धर्म के वास्तविक अर्थ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि धर्म का वास्तविक अर्थ धारणाओं से है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर से साधु बनने की आवश्यकता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व में 140 कंट्रीज में काम कर रहा है, लेकिन उन देशों में जहां खाने की पावनता, जहां रहने की पावनता, जहां वस्त्रों की पावनता, जहां जीवन में शुद्ध विचारों की पावनता हो, तो उनकी रसोई भी पावन होगी। हम कभी, क्योंकि 5-5, 6-6 महीने बाहर, क्योंकि पढ़ाने का काम है, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। जब कभी मुझे भोजन की इच्छा होती है तो ब्रह्म कुमारी सेंटर खोजता हूँ। ऋषिकेश से पधारे स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज ने सामाजिक समरसता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि सम्मान उन्हीं का होता है जो जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी ने भारत के विश्व गुरु होने की महत्ता को बताते हुए कहा कि संतों के तप और त्याग के कारण ही भारत का गौरव पूरी दुनिया में है। नारी प्रधान कह देने मात्र से नारी प्रधान नहीं हुआ भारत। आज जो आपने करके दिखाया ब्रह्म कुमारियों ने, उसका डंका सारे संसार में बज रहा है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। बहुत समय के बाद आया हूं, मगर इसको बनते हुए, निखरते हुए देखा है। बड़ी बड़ी बहनों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी जिंदगी के जीवन को दिया है, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पूरे विश्व को अपना बनाकर अपने ममत्व से मातृ रूपी और जिसको कहते हैं मातृ शक्ति बनकर पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। मैं इंटरफेथ प्रोग्राम्स में जाता हूं और हर जगह श्रेष्ठ बहनों को सुनने का मौका मिलता है। मैं अभी शिकागो गया था, जहां 130 वर्ष पहले विवेकानंद जी ने जय घोष किया था। भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था, जहां जाके जबरदस्ती जाकर सनातन संस्कृति का, सनातन कल्चर का, सनातन धर्म का एक झंडा बुलंद किया था विवेकानंद। उसी को शिकागो कहते हैं। हर 2 साल के बाद में इंटरफेथ पार्लियामेंट होती है, और वहां जो मेरी बहन ने इस साल, पिछले साल जो हुआ था, उसमें अपना डंका बजा दिया। मैंने कोरिया में देखा, मैंने उसको मोरक्को में देखा। कोई ऐसा सेशन नहीं है उसमें महात्माओं की गिनती कम भारत से होती है
और विश्व शांति के पथ पर चलने वाली इन बहनों की और इस संस्था का बहुत झंडा ऊपर है। सबसे ऊंचा किया तो मातृशक्ति ने किया है। तुम्हें कोई बुरा कहे, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, बुरा किसी को मत कहो। तुम्हारा कोई दिल दुखाए, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, किसी का दिल मत दुखाओ। जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। ये है धर्म का सार, धर्म का तत्व, धर्म का सर्वस्व। इसे जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। कि मैं हमेशा, मेरी बात पूरी नहीं होती अगर ये बात ना कहूं कि आबू के बाबू के काबू में आ जाओ। ये हमेशा कहता हूं। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज ने सनातन धर्म की सार्वभौमिक भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि यह धर्म पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। अयोध्या से आए महंत जन्मेजय शरण जी महाराज ने कहा कि परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र सूत्र प्रेम है और ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व भर में यह संदेश प्रभावी रूप से फैला रही है कि इस पूरे विश्व में धर्म माने सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, जो केवल विश्व को वसुधैव कुटुंब की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिना का स्वप्न देखता है और स्वप्न ही नहीं देखता, उस पर आचरण करता है, 100% आचरण करता है, वह पूरे विश्व में सनातन धर्म है। मैं अक्सर कहा करता हूं, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यालय बहुत हैं जिसमें केवल खाने और खिलाने के लिए नौकरी उपार्जन करने, धन उपार्जन करने और संसाधन उपार्जन करने की विधाओं को ही संपादित किया जाता है। लेकिन एक पूरे विश्व में यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो केवल जीव से, पृथ्वी से प्रेम करते हुए ईश्वर उन्मुख कराने वाली विद्यालय, जो भगवान से मिला दे, जो ईश्वर से मिला दे, जो शिव से मिला दे, जो ब्रह्मा से मिला दे। हम लोगों की रेसिंग केवल ईश्वर से मिलने की है और ईश्वर से मिलाने की एक ही विधा ईश्वरीय विश्वविद्यालय की है। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई जी ने कहा कि परमात्मा का प्रेम ही सच्चा सुख है और उसी के आधार पर श्रेष्ठ भारत की पुनर्स्थापना संभव है। ओआरसी की निदेशिका राजयोगिनी आशा दीदी ने ब्रह्मा बाबा की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा ने सदैव साधु संतों का सम्मान किया और त्याग, तपस्या और पवित्रता को भारत की संस्कृति का आधार बताया। 2.5 अक्षर भगवत गीता में है, मन मना भव, कि मन को मेरे में लगा लो, प्रेम के सागर में, तो तुम प्रेम की लहरों हैं। कि भारत का फार्मूला है, भारत ही विश्व प्रेम, विश्व शांति की, विश्व बंधुत्व की बात करता है। तो हम सब अगर अलग अलग ये गिने जा रहे हैं, हम कई रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, प्रेम का रास्ता अख्तियार करें तो देखिए भारत को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। हमारे पिताश्री जी कहा करते थे, इस संस्था के फाउंडर, कि साधु संत महात्माएं आदर सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इन साधु संत महात्माओं ने, और साथ साथ एक चीज और भी कही, आपका प्रयास और ब्रह्मा पुत्रियों का वात्सल्य और पवित्रता दोनों मिलकर के इस भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे। माउंट आबू से पधारी बीके उषा दीदी ने उपस्थित सभी को राजयोग का गहन अभ्यास कराया। इस सम्मेलन में देश भर के संत महात्माओं और धार्मिक विद्वानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रयासों की सराहना की और यह संकल्प लिया कि धर्म, पवित्रता और सामाजिक समरसता के आधार पर एक सुखमय भारत का निर्माण करेंगे। ये महाकुंभ में इन बहनों ने हम महात्माओं संतों को बुला करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है।
ये हमारे ऊपर कोई इनका एहसान नहीं, बड़ी कृपा है कि हम इनके सामने आए। माता प्रथम गुरु होती है और भारत को भी माता कहा जाता है। इसीलिए यदि विश्व गुरु भारत को बनना है तो हमें विश्व गुरु बनाने के लिए भारत माताओं का, जो अपने जीवन को पवित्र बना के परमात्मा के बताए हुए मार्ग में चल करके, भगवान को मानने वाले 90 करोड़ सनातनी हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भगवान की मानने वाले केवल ये 40-50 हजार जो लोग हैं, इन्होंने 20 लाख लोग ऐसे तैयार किए जो भगवान को भी मानते हैं और भगवान की भी मानते हैं। मैं अपने मन और बुद्धि को ले चलती हूँ शिव बाबा के सानिध्य में। जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। ज्योतिर्लिंगम है। उस परम प्रकाश परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणों को मैं स्वयं में समाती जाती हूँ। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से मैं स्वयं को भरती जा रही हूँ। कार्यक्रम का संचालन सोनीपत की बीके लक्ष्मी और कर्नाटक की बीके वीणा दीदी ने किया। पूरे सम्मेलन के दौरान धर्म और आध्यात्मिकता का वातावरण सभी को प्रेरणा प्रदान करता रहा। इस प्रेरणादायक आयोजन ने यह संदेश दिया कि धर्म के आधार पर ही सुखमय और श्रेष्ठ भारत की पुनर्स्थापना संभव है। धर्म ये है कि जो जीवन में सुखमय पावन ज्ञान हमको प्राप्त हुआ वो आगे तक पहुंचाएं। जैसा कि हमारे ब्रह्म कुमारी आज पूरे भारत के अतिरिक्त 139 देशों में इस ज्ञान को फैला रहे हैं। हमारे संत महापुरुष अनेक जगह फैला रहे हैं। अभी एक बार सेवा कुंभ हुआ था दिल्ली में, तो हमें पता चला कि इतना सेवा कार्य तो कोई संस्थाएं कर ही नहीं रही हैं जितनी सनातन की ये धार्मिक संस्थाएं कर रही हैं। आज के युग में खाली थोड़ा सा ही काम अभी बचा है। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमारा इतना काम आसान कर दिया है कि केवल स्वयं को ढूंढना बाकी है। बाकी सब गूगल पे उपलब्ध है, सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। स्वयं को ढूंढना है तो संतों की शरण में, शास्त्र की शरण में और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शरण में आओगे, तब आपको आप स्वयं कौन है उसकी पहचान निश्चित रूप से होगी। अब खबर गुरुग्राम में स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन के भव्य समापन समारोह की। दादी प्रकाश मणि सभागार में आयोजित समापन सत्र में देश भर से आए साधु संतों ने परमात्मा द्वारा विश्व परिवर्तन की विधि और सिद्धि पर अपने विचार रखे। पीलीभीत के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का बोध ही शांति का आधार है। सहारनपुर से महामंडलेश्वर स्वामी कमल किशोर जी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को कर्मों की गहन शिक्षा का स्रोत बताया। हरिद्वार से स्वामी विवेकानंद जी ने आहार और विचार की शुद्धता पर बल दिया, जबकि वृंदावन से स्वामी श्री कृष्णानंद जी ने आत्मिक दृष्टि को शांति का मार्ग बताया। ब्रह्मा कुमारी कोई एक संप्रदाय नहीं है, एक मजहब नहीं है, एक संस्था नहीं है। कुमारी का तात्पर्य अकेले से होता है, जो अकेला होता है।
जिसे वेद ने कहा असंगो हम असंगम परमेश्वरा, संग से रहित अकेला जो अद्वैत है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म कुमारी जो ब्रह्म है वो अकेला है, शब्दों का खेल है, लेकिन एक उस ब्रह्म को कहा गया है ब्रह्मा कुमारी जो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले था, अब है और प्रलय काल के बाद भी रहेगा। मुझसे पूछा कि आपको यहाँ आके क्या अनुभव हुआ? अरे मैं अनुभव क्या बताऊं? चीनी 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 कहता रहूं तो क्या चीनी का स्वाद आ जाएगा किसी को? नहीं आएगा। चीनी तो मुंह में डालनी पड़ेगी ना। मैं तो गूंगा हूं, चीनी मेरे मुंह में है, मैं शब्दों में कैसे बयान करूं? मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बयान करूं, ये कह दूं कि मैंने यहाँ आपके क्या अनुभव पाया। तो आप स्वयं उस गुड़ को या चीनी को मुंह में डालें और यहाँ के अनुभव आप स्वयं ले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। गूंगे का गुड़ है ये। हमको तो लगता है कि दीदी ने यही कुंभ बना दिया है। यहाँ का जो दृश्य देख रहा हूँ, यहाँ की जो शांति देख रहा हूँ और यहाँ का जो वातावरण देख रहा हूँ, जो मातृ शक्ति का जो मैंने भाव देखा है, तो वो एक शांति ओम शांति आश्रम में देखा है, अन्यथा नहीं देखा है। और यहाँ के दृश्य को देख करके मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं। आज का ये संगम देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दरअसल ब्रह्मा कुमारी जिनको हम कहते हैं, हमसे जब कोई व्यक्तिगत रूप से पूछता है तो मैं कहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी तो खैर है ही संस्था का नाम, लेकिन मैं तो ब्रह्म कुमारी कहता हूं। ये जो कुमारी का शब्द होता है ये पवित्रता का द्योतक होता है। श्वेत रंग आप लोग धारण करते हो, श्वेत रंग ये निर्मलता का, पवित्रता का और सात्विकता का द्योतक होता है। ओआरसी की निदेशिका बी के आशा दीदी ने साधु संतों की एकता को विश्व परिवर्तन का आधार बताते हुए घर घर ध्यान अभियान की आवश्यकता पर जोर दिया। संस्था के महासचिव राजयोगी बृजमोहन भाई जी ने धर्म सत्ता की एकता को समरसता का मार्ग बताया। आज के समय के अनुसार आप सब भी अनुभव कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता की ओर लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ है और उसमें भी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान जाना शुरू हुआ है। जैसे रोटी कपड़ा मकान एक नेसेसिटी है, आज मेडिटेशन को भी एक नेसेसिटी, आवश्यकता माना जा रहा है। अतः क्या ही अच्छा हो आप सबके माध्यम से एक अभियान के रूप से हम शुरू करें घर घर में ध्यान। कोई धर्म कोई बहुत भारी चीज शास्त्र वास्त्र पढ़ना नहीं है। धर्म तो दो प्रेम की धारणा है कि हम रूहानी प्रेम करें। या देवी देवता को शास्त्र थोड़ी पढ़ते थे और उनके अंदर प्रेम था। इसलिए बहुत खुशी हुई। एक एक महात्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारे लिए एक कहते हैं ना अतिथि भगवान होता है, तो हमारे घर तो महात्मा, किसी के घर में एक महात्मा आ जाए कितना खुश हो जाता है। ये तो समझिए छोटा कुंभ हमें महसूस हो रहा है। तो आप सबका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम में देश भर से पधारे संतों और महंतों ने अपने विचार साझा किए और शुभकामनाएं व्यक्त की। साथ ही राजयोग अभ्यास के माध्यम से सभी ने शांति और आत्मिक शक्ति का अनुभव किया। हमको एकजुट होकर के अपने भारत को आगे बढ़ाना है, शांति लाना है और हर पूरे परिवार के अंदर शिव बाबा का नाम प्रतिदिन अपने बच्चों को संस्कार, शिव मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा सबका बाबा और विश्व का बाबा है, उस सबको आकर्षित करके लिया। हम और आप सब किसी के कहने से नहीं आए हैं, ये शिव बाबा की महिमा है। शिव बाबा ने बुलाया है। हम सब एक है, नेक है, एक साथ है,
वस्त्रों का भेद तो इसलिए जरूरी है कि गुलदस्ता जो होता है वो अनेक तरह के फूलों के रंग बिरंगे से सजता है। ठीक इसी तरह ये मंच सनातन धर्म का एक है, रंग बिरंगे वस्त्रों से हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आज जब दीदी ने कहा कि आप यहाँ से कुछ लेकर जाओ, लेकर तो बहुत कुछ जा रही हूँ, साथ ही साथ खुद को यहाँ पे समर्पित करके जा रही हूँ। लग रहा है कि मैं भी ब्रह्म कुमारी से क्यों न जुड़ जाऊं और अपने आप को यहाँ पे समर्पित कर दूं। सूरज एक है, चंदा एक है, आसमां एक है, धरती एक है। सूरज एक है, चंदा एक है, आसमां एक है, धरती एक है। मालिक एक है, ईश्वर एक है। मालिक एक है, ईश्वर एक है, हम क्यों अनेक हैं। एक है, हम सब एक है, एक है, एक है, हम सब एक है। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।